Hi class, I hope you all are doing good, studying well. Now, today is my topic is noun. Okay, so we all have already learned this topic in previous class. Okay, so what is noun? So noun is a place, noun is a name of a person, place, thing और animal. किसी भी चीज का नाम क्या कहलाता है? Noun. Okay, so now let's read these lines first. Okay. नाउन को हम हिंदी में संज्ञा कहते हैं. ठीक है. सो रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस केयरफुली. आपको ये सेंटेंसेस केयरफुली पढ़ने हैं. ओके. निम्नलिखित वाक्यों को ध्यानपूर्वक पढ़िए. अ गर्ल इज वॉकिंग ऑन द रोड. एक लड़की जो है वो वॉक कर रही है रोड पे. सो गर्ल, दिस इज अ गर्ल और दिस इज प्लेस, रोड. तो इस सेंटेंस में गर्ल और रोड क्या हो गया आपके लिए? नाउन हो गया. ओके. रोहन ईट्स अ मैंगो. सो बच्चे का नाम क्या है? रोहन. सो बच्चे का नाम दे दिया है. सो दिस नेम कम्स अंडर प्रॉपर नाउन. सो दिस इज प्रॉपर नाउन. नाउन. और मैंगो क्या है? एक थिंग है. ठीक है. सो दिस इज ऑल्सो अ नाउन. ओके. नाउ सेकेंड वन इज द काउ गिव्स अस मिल्क. काउ हमको दूध देती है. सो दूध क्या है हमारे लिए? नाउन है. ओके. और काउ क्या है? एनिमल है. तो ये भी नाउन है. ओके. नाउ फोर्थ वन इज मुंबई इज अ फेमस सिटी. मुंबई एक फेमस सिटी है. सो मुंबई इज अ प्लेस, स्टेट हो गया हमारा. ओके. और सिटी शहर. सो ये भी हमारा ये हमारे प्लेसेस में आते हैं और ये हमारे लिए नाउन है. ओके. नाउ उपयुक्त वाक्यों में रंगीन छपे शब्द किसी व्यक्ति, प्राणी, वस्तु या स्थान का नाम है. नाम शब्द ही नाउन होते हैं. किसी भी चीज का नाम, किसी प्लेस का नाम, किसी व्यक्ति प्राणी का नाम, ठीक है, वो हम उसे नाउन कहते हैं, हम उसे संज्ञा कहते हैं. नाउ दिस इज द डेफिनेशन. अ नेम ऑफ अ पर्सन, एनिमल, प्लेस और थिंग इज कॉल्ड नाउन. किसी भी पर्सन का नाम, एनिमल का नाम, प्लेस का नाम या चीज का नाम क्या कहलाता है? नाउन कहलाता है. नाउ वी हैव kinds of noun here. So we have 4 types of noun. We all have already learned in previous class. Okay. So संज्ञा के प्रकार, हमारे कितने प्रकार की संज्ञा होती है? So first one is proper noun. जब किसी का प्रॉपर नाम दिया है, ठीक है, जैसे रमेश, सुरेश, राजू, ठीक है, या इवन किसी डॉग का भी नाम है तो वो भी क्या हो जाएगा? प्रॉपर नाउन हो जाएगा. जैसे मंथ्स के नेम, आपके डेज के नेम, ये हमारे प्रॉपर नाउन है. ठीक है. कॉमन नाउन क्या होता है? जैसे हम कहें कि लाइक बॉयज, कॉमन नाउन टीचर्स, लॉयर्स, कॉमन नाउन पेरेंट्स, कॉमन नाउन, ठीक है, जो दोनों हो सकते हैं, मेल और फीमेल दोनों. मटेरियल नाउन. मटेरियल नाउन आता है जैसे किसी वस्तु से किसी दूसरी वस्तु को हम बनाते हैं, तो वो हमारा मटेरियल नाम कहलाता है. जैसे हमें गोल्ड मिला तो गोल्ड से हमने ऑर्नामेंट बनाए. हमारे पास वुड है तो वुड से हमने फर्नीचर बनाया. तो ये हमारे मटेरियल नाउन के अंदर आते हैं. प्लास्टिक है तो प्लास्टिक से हमने प्लास्टिक चेयर्स बनाई या कुछ और इक्विपमेंट्स बनाए. तो ये हमारे लिए मटेरियल नाउन का काम करते हैं. नाउ कलेक्टिव नाउन. कलेक्टिव नाउन मतलब किसी चीज़ के झुंड को, समूह को हम कलेक्टिव नाउन कहते हैं. जैसे क्राउड, ओके, जैसे हमारे पीपल, ओके, जैसे हमारे ट्रूप ऑफ अ सोल्जर, ये हमारे लिए कलेक्टिव नाउन होते हैं. ओके. एब्स्ट्रैक्ट नाउन वो नाउन होते हैं जो हमें दिखते नहीं है, वी कैन फील इट, वी कैन एक्सप्रेस. दिस टाइप ऑफ नाउन कम्स अंडर दिस एब्स्ट्रैक्ट नाउन. नाउ लेट्स रीड वन बाय वन. सो हियर इज फर्स्ट वन इज प्रॉपर नाउन. व्यक्तिवाचक संज्ञा. ठीक है. जिस शब्द में किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, प्राणी, स्थान, दिन, महीने, पुस्तक आदि का नाम बोध हो उसे प्रॉपर नाउन कहते हैं. जिस शब्द से किसी व्यक्ति के बारे में पता चले, किसी प्लेस के बारे में पता चले, किसी स्थान के बारे में पता चले, कोई वस्तु, प्राणी के बारे में पता चले, दिन, महीने या पुस्तक के बारे में पता चले, वो शब्द हमारे लिए प्रॉपर नाउन होता है. जैसे बुक में हम क्या बोल सकते हैं? द बाइबल, रामायण, ठीक है, महाभारत की किताब या कोई भी अन्य किताब. ठीक है. दिन आपके मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे. महीने आपके जनवरी टू दिसंबर, सारे क्या है? प्रॉपर नाउन है, क्योंकि मंथ्स के प्रॉपर नेम है. नाउ सी, प्रॉपर नाउन का पहला अक्षर सदैव कैपिटल लेटर से होता है. यू शुड राइट
फर्स्ट लेटर, फर्स्ट कैपिटल लेटर, ओके। चाहे वह वाक्य के आरंभ में हो या बीच में हो, चाहे वो सेंटेंस के कहीं भी बीच में आए या स्टार्टिंग में हो, यू शुड स्टार्ट विद द कैपिटल लेटर। नाउ जैसे पार्थ इज अ गुड बॉय, पार्थ एक अच्छा लड़का है, सो पार्थ, पी इज कैपिटल। एक तो ये स्टार्टिंग में भी है और ये नाम भी है, ठीक है। ही लिव्स इन दिल्ली, सो दिल्ली इज अ प्लेस, so here it is written in capital, okay, D is written capital. See, it is Thursday, so Thursday आपका दिन का नाम हो गया, तो T भी क्या है, कैपिटल है, और ये मिडिल में भी आया है, ओके। द रामायण, रामायण बुक जो है आपकी एक होली बुक है, होली ग्रंथ है, और ये सेंटेंस के बीच में है, लेकिन ये एक प्रॉपर नाउन है, इसीलिए इसको हमने कैपिटल R से लिखा है। नाउ ऊपर के वाक्यों में रंगीन छपे शब्द में पार्थ एक विशेष लड़के का नाम है, ठीक है। दिल्ली विशेष स्थान का नाम है, थर्सडे विशेष दिन का नाम है, रामायण विशेष पुस्तक का नाम है, अतः ये सभी प्रॉपर नाउन है। फाइन क्लास, नाउ टर्न द पेज। कॉमन नाउन, सी सेकेंड वन इज कॉमन नाउन। जब कोई शब्द एक ही जाति, वर्ग या प्रकार के व्यक्ति, वस्तु या स्थान का के नाम का बोध कराएं, तब वह कॉमन नाउन होते हैं। जैसे दिस इज अ बोट, बोट, बोट एक कॉमन नाउन है, बोट हमारे पास कई तरीके की होती है, सो बोट इज अ कॉमन नाउन। द मैन लिव्स इन अ विलेज, मैन कॉमन नाउन है, कोई नाम नहीं है, और विलेज हमारे पास बहुत सारे विलेज है, तो कोई स्पेसिफिक विलेज की बात नहीं हुई है, सो विलेज इज अ कॉमन नाउन, ओके। द बॉय इज गोइंग टू स्कूल, ना तो यहाँ पे स्कूल का नाम है जिससे पता चले कि भाई ये प्रॉपर नाउन है, ओके, और ना ही यहाँ पे बॉय का नाम दिया है, सो बॉय, द बॉय इज गोइंग टू स्कूल, तो स्कूल और बॉय आपका कॉमन नाउन है। उपयुक्त वाक्यों में रंगीन छपे सभी शब्द कॉमन नाउन हैं, सो जितने भी ये कलर्ड वर्ड्स हैं ये क्या है, आपके कॉमन नाउन है। नाउ थर्ड वन इज मटेरियल नाउन। ऐसे पदार्थ या वस्तु जिनमें अन्य कोई वस्तु बनाई जाती हो, ऐसे पदार्थ या ऐसी वस्तु जिसको हम यूज करके कोई एक नया फिनिश प्रोडक्ट बनाते हैं, ठीक है, वो मटेरियल नाउन कहलाता है। जैसे द हाउस इज मेड ऑफ ब्रिक्स, हमको क्या मिला, फाइनली हमको हाउस मिला, मगर हाउस में हमने क्या यूज किया है, ब्रिक्स, और ब्रिक किससे बना है, मट्टी से, तो मट्टी से हमें ब्रिक्स बना, तो ब्रिक क्या हो गया हमारे लिए, मटेरियल नाउन हो गया, ठीक है। द बैट इज मेड ऑफ वुड, बैट क्या है, हमारा फाइनल प्रोडक्ट है, और बैट किससे बना है, वुड से बना है। सारे फर्नीचर किससे बने, वुड से बने, तो वुड इज अ मटेरियल नाउन, ओके। गोल्ड इज अ वेरी प्रीशियस मेटल, गोल्ड क्या है, बहुत ही प्रीशियस मेटल है, सो मेटल इज अ नाउन, और दिस गोल्ड इज अ मेटल, जो मेटल है वो भी हमारे लिए नाउन का काम करेगा, और जो गोल्ड है वो भी हमारे लिए मटेरियल नाउन का काम करेगा। गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर, वाटर से हम और बहुत सारी चीज़ें बना सकते हैं, ठीक है, सो वाटर इज अ मटेरियल नाउन। वाटर से हम शिकंजी बना सकते हैं, हम कोई भी स्क्वैश यूज करके कोई भी शरबत बना सकते हैं, ठीक है। नाउ नेक्स्ट वन इज उपयुक्त वाक्यों में रंगीन छपे सभी शब्द मटेरियल नाउन हैं, ओके। नाउ नेक्स्ट इज वी हैव डिफरेंट टाइप ऑफ मेटल्स, उसमें से एक गोल्ड है, और गोल्ड से हम ऑर्नामेंट्स बनाते हैं, इसीलिए हमारे लिए ये किसका काम करता है, मटेरियल नाउन का काम करता है। नाउ नेक्स्ट वन इज कलेक्टिव नाउन। सो कलेक्टिव नाउन क्या है, समूहवाचक संख्या, जिसमें एक झुंड और एक समूह हो, उसे हम कलेक्टिव नाउन कहते हैं। ऐसा कोई शब्द, वे शब्द जो एक ही प्रकार के व्यक्तियों, पशुओं और वस्तुओं के समूह के नाम का बोध कराए, वो कलेक्टिव नाउन कहलाते हैं। जैसे इंडियन आर्मी इज अ स्ट्रॉन्ग, सो आर्मी क्या है हमारे लिए, कलेक्टिव नाउन है, ओके। टेक दिस बंच ऑफ कीज, चाबियों का गुच्छे को क्या बोला गया है, बंच, ओके। जैसे हमारे पास डजन वर्ड होता है कि हमें 2 दर्जन केले दे दो, सो डजन इज ऑल्सो अ कलेक्टिव नाउन, ओके। आई एम इन द क्लास, आई एम इन माई क्लास, तो क्लास इज अ कलेक्टिव नाउन, ठीक है। देयर इज अ बिग क्राउड ऑफ पीपल, यहाँ पे क्या है, लोगों की बड़ी भीड़ है, दिस क्राउड वर्ड इज लाइक अ कलेक्टिव नाउन। ना उपयुक्त वाक्यों में रंगीन छपे सभी शब्द कलेक्टिव नाउन हैं, इसीलिए जितने भी ये जो कलर्ड वर्ड हैं ये क्या है, हमारे लिए कलेक्टिव नाउन है, ओके। नाउ द नेक्स्ट वन इज एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन मतलब ये हमको दिखता नहीं है, ठीक है, हम इसको केवल फील कर सकते हैं। यदि हमें गुस्सा आया तो हम उस एंगर को फील करेंगे, अगर हमें प्यार आया तो उसे भी हम फील करेंगे, फिर हम उसे अपने भाव को प्रकट भी करते हैं। तो जो चीज़ हम फील कर सकते हैं, ठीक है, जिसको
जिससे हम फील करते हैं वो हमारे लिए क्या होते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं। नींद आना, ठीक है, या हमें भूख लगना, ये सब क्या है, हमारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। सी, जिन शब्दों से किसी गुण, अवस्था, दशा, कार्य या विचार का पता लगे, वो शब्द जिससे हमें गुणों का पता चले, क्वालिटीज का, अवस्था, स्टेट का, ठीक है, दशा का पता चले, कार्य का पता चले या विचार का पता चले लगे। जैसे देखा ना जा सके, जिसको हम देख नहीं सकते, वी कैन फील इट ओनली, ओके, केवल अनुभव किया जा सकता है, उसको हम एक्सपीरियंस करते हैं, ओके, उन्हें हम ऑब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं, वो हमारे लिए ऑब्स्ट्रैक्ट नाउन कहलाते हैं। जैसे माई चाइल्डहुड वॉज वेरी स्वीट, मेरा बचपन बहुत अच्छा था, ठीक है। यू शुड ऑलवेज स्पीक ट्रूथ, हम ट्रुथ बोलते हैं मगर क्या वो दिख सकता है, नहीं। हिज डेथ वॉज वेरी सैड, अब ये डेथ वर्ड है, ये भी क्या है, ऑब्स्ट्रैक्ट नाउन है। आई हैव रिस्पेक्ट फॉर माई पेरेंट्स, मेरे पेरेंट्स के लिए मेरे अंदर मैं रिस्पेक्ट करता हूँ, तो रिस्पेक्ट क्या हो गया आपका, कलेक्टिव ऑब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया, ओके। उपयुक्त वाक्यों में, सी, उपयुक्त वाक्यों में रंगीन छपे सभी शब्द ऑब्स्ट्रैक्ट नाउन है, ये सब हमारे लिए क्या क्या है, ऑब्स्ट्रैक्ट नाउन है, ठीक है। नाउ आधुनिक ग्रामर के विद्वान नाउन के निम्नलिखित दो भागों में बांटते हैं। तो ये नाउन को भी हमने किसमें बांटा है, काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन। सो काउंटेबल नाउन वो जिन्हें हम काउंट कर सकें, ठीक है, अनकाउंटेबल नाउन वो हैं जिन्हें हम काउंट नहीं कर सकते, ओके। जैसे काउंटेबल नाउन, जिस नाउन की गिनती की जा सके उसे हम काउंटेबल नाउन कहते हैं, ओके। जैसे बुक, पेन, फैन, टेबल, प्लेट, ट्रीज, बैग, डॉल, चेयर, रूम, ड्रेस आदि, इन सब को हम काउंट कर सकते हैं। what we cannot count uncountable noun, we cannot count this uncountable noun like water, sand, ठीक है, light, ओके। तो जैसे जिन नाउन की गिनती नहीं की जा सके, जिनको हम गिन नहीं सकते, ठीक है, उसे हम क्या बोलते हैं, अनकाउंटेबल नाउन कहते हैं। जैसे वाटर, मिल्क, राइस, गोल्ड, एयर, ट्रूथ, ओके, फ्रेगनेंस, इन सबको हम काउंट नहीं कर सकते, so these are uncountable noun. Now we have exercise here. राइट द काइंड ऑफ द कलर्ड नाउन, जो कलर्ड वर्ड हैं इनके हमें नाउन बताने हैं। यूज इट इन द गिवन सेंटेंस, जो सेंटेंस में यूज हुए हैं कलर्ड वर्ड, इनके हमको नाउन बताने हैं, ठीक है। सो गर्ल और कैट, तो गर्ल और कैट क्या हो गया हमारे लिए, कॉमन नाउन हो गया, ठीक है। कॉमन नाउन, ठीक। अ मैन wants to go to आगरा, तो मैन क्या है आपका, कॉमन नाउन है, ठीक है, ये मैन क्या है आपका, कॉमन नाउन। और दिस आगरा इज आपका प्रॉपर नाउन, आगरा आपका हो गया प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन। देयर वॉज अ ह्यूज क्राउड, क्राउड क्या है आपका, कलेक्टिव नाउन, ठीक है ना, समूह है लोगों का, तो दिस इज कलेक्टिव नाउन। क्राउड, crowd is collective noun. I am known for my honesty. So honesty हम एक्सपीरियंस करते हैं, फील करते हैं, ये क्या है, भाव है, ठीक है, इसको हम छू नहीं सकते, देख नहीं सकते। सो दिस इज व्हाट, एब्स्ट्रैक्ट, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ठीक है। द चेयर इज मेड ऑफ प्लास्टिक, सो प्लास्टिक्स क्या है हमारे लिए, मटेरियल नाउन, ठीक है। material noun, okay. So here we write here this
noun, and here we write. Okay, now we have second question. Write 4 example of each. हमें सबके 5 एग्जाम्पल देने हैं. सो प्रॉपर नाउन में हम क्या लिख सकते हैं, जैसे मंडे. मंडे हमारे लिए क्या हो गया, डेज का नेम हो गया, तो दिस इज अ प्रॉपर नाउन. सो एंड वी राइट दिल्ली. Delhi, so this is also a proper noun. And we write what, March. March क्या है, मंथ का नाम हो गया. ठीक है. So this is also a proper noun. We write what, Pinky. So this is name of a girl. So this is also a proper noun. Common noun में we can write girl. Okay, boy. Okay, doctor, teacher. ठीक है. Now material noun. So material noun is gold. ठीक है. Wood. Wood, glass. Or we can write what, wood, plastic. Plastic. Wood. Now collective noun. Collective noun में we have herd, pack of wolf, wolf की जिनको बोलते हैं pack of wolf, और troop. Troop, we can write troop. Okay. And we can write crowd. Crowd. Okay, this is collective noun. Abstract noun is what, like abstract noun is air. We can write what, abstract noun में हम लिख सकते हैं sleepy. ठीक है. Hungry. Okay, hungry. You can write what, jealous. Jealous. Okay, you can write what, childhood. Childhood. Now, so this is all about the chapter, and we already done these questions. I hope you all are understood. Bye bye. See you.